हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ यूपी पेट के लिए मैथ की क्लास लेकर। इसमें आपको स्पेशल 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको यूपी पेट में लगभग इनमें से ही इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर, ये मेरा वादा रहा। जैसे कि सिलेबस में आपके दे रखा है वर्ग तथा वर्गमूल, औसत तथा समानुपात, प्रतिशत, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, और बॉड मास का रूल जो है उसका अनुप्रयोग एक समीकरण में, जब आपको गुणा भाग प्लस माइनस एक ही समीकरण में दे रखे होते हैं तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं, इन सभी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और लगभग इससे ही हमें इसी कॉन्सेप्ट पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो कि यूथ की है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी। मैं इससे करा रहा हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं 3 और 4, इसका मैं अब कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरा तात्पर्य है 31 नंबर पे एक क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में दे रखा है 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 31, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या कैसे निरूपित करेंगे? बीजगणितीय निरूपण। तो 10a प्लस b। ठीक है, जिसमें b क्या है? इकाई का अंक है और a क्या है? दहाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, फिर एक और इसमें बात कही है कि अंकों का योग कितना है? 10। अंक क्या है? a और b, इनका योग कितना दे रखा है? a प्लस b बराबर 10 दे रखा है दोस्तों। अगले पढ़ते हैं। अगले क्या दे रखा है कि अंक जब आपस में बदल देते हैं संख्या के, यानी a की जगह b, b की जगह a कर देते हैं, तो नई संख्या से हमारी जो पुरानी संख्या है वो 36 कम हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। 9a प्लस b इक्वल टू नई संख्या क्या बन जाएगी यहाँ पर? 10। अब b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b, क्योंकि संख्या के हम अंक बदलने वाले हैं दोस्तों। तो ये होगी नई संख्या। अब इससे क्या है? पुरानी वाली संख्या 18 नहीं 36 कम हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और जो हमारे पहले जो मान वैल्यू दे रखी है उसका यूज करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 10a है, यहाँ पर एक प्लस a है। ठीक है, जब प्लस का a इधर आएगा इक्वल के, तो माइनस का a हो जाएगा। तो 10 से एक a जाएगा, बचेगा 9a। इसी तरीके से यहाँ पर v है और वहां पर 10b है। जब 10b इधर आएगा तो माइनस का 10b हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 9b, क्योंकि यहाँ पर एक b दे रखा है प्लस का। यहाँ पर माइनस का 36 बचेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमें 9 मिल जाएंगे कॉमन, यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू आई है हमारी दोस्तों -4। मगर हमें ये वैल्यू प्लस में करनी है तो इसमें सब में माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इसके बाद संख्या बन जाएगी हमारी b माइनस ए इक्वल टू प्लस के 4। प्लस का साइन नहीं लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समीकरण हमारे पास b माइनस ए बराबर 4 है और a प्लस बी बराबर 10 है। इसको यहाँ पर उठाकर लाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बराबर 10 दोस्तों। इसे हम अगर सॉल्व करें तो इसको आपस में अगर जोड़ लें तो b यहाँ पर एक है, b प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो 2b हो जाएगा। a यहाँ पर माइनस का है और a प्लस का है, तो ये दोनों विपरीत साइन के कट जाएंगे। यहाँ पर 10 और 4 14 हो जाएंगे दोस्तों। फिर v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? तो 2 सत्ते कितने होते हैं? 14। तो यहाँ पर v की वैल्यू आई है हमारी 7। अभी भी दोस्तों अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, जहां पर बी यानी इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो दोस्तों यहीं से हम चाहें तो आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, यहाँ से आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो बी की वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी की वैल्यू 7 रखी है हमने, तो b प्लस 7 इक्वल टू 10। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 7 उधर चला जाएगा, तो 10 से -7 हो गए तो कितने बचे? 3। यानी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है?
7। तो दोस्तों 3 और 7 कितने होते हैं? 37 होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है दोस्तों कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी एक स्कूल है और उसमें लड़के और लड़कियां कुछ हैं, उनमें अनुपात कितना है? 3 और 2 का अनुपात है। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। पहले इसे मिटाल देते हैं दोस्तों। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या दे रखी है, अनुपात दे रखा है। तो लड़के और लड़कियों में दोस्तों कितना अनुपात दे रखा है? 3:2 दे रखा है। ठीक है। फिर दे रखा है इसमें 20% जो है वो क्या है? लड़कों को, और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो 20% लड़कों को प्राप्त होती है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है दोस्तों। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो अनुपात दे रखा है ऐसे में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 है तो 3 को 30 या 300 मान लेंगे और 2 को 20 या 200 बना देंगे, अनुपात जिससे कि सेम रहे। तो यहाँ पर मान लेंगे 3 जो है, मान लिया 300 लड़के हैं कॉलेज में। ठीक है। और यहाँ 2 मतलब 200 लड़कियां हैं दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा है 20% जो है, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है? 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20/100। ठीक है। और लड़कियों में कितने मिलती है? तो लड़कियों में देखा जाए तो दोस्तों 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये 25% हमने ये लिख दिया, 25/100, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो लड़के निकल के आ जाएंगे, 20 या 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। और यहाँ लड़कियों को देखा जाए तो 0 से 2 जीरो कट गए तो 25 दूनी 50, यानी 50 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है और 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है दोस्तों। फिर आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? हमें यहाँ दे रखे हैं 60 और 50, ये हो गए 110। लगभग 110 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है कॉलेज में। ठीक है। पूछा क्या है? कितने को नहीं मिल रही है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 300 हमने जो छात्रों की, ये लड़कों की संख्या मानी थी, उसमें से 60 को मिल रही, तो कितने को नहीं मिलेगी दोस्तों? 240 लड़कों को यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जबकि हमने 200 लड़कियों की संख्या मानी थी, तो उसमें से कितने को मिल रही है? 50 को मिल रही है, यानी 150 को यहाँ पर भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अगर इनका योग किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों? तो योग आ जाएगा 0 का 0 और 15 और 24 आपके हो जाते हैं 39, यानी 390 जो है कुल लोग, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है दोस्तों। तो देखेंगे आगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो नहीं मिल रही है, इनका प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? कितने में से नहीं मिल रही है? तो दोस्तों 300 और 200 यानी कुल 500 लोगों में से 390 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 390/500 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 39/5 आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 सत्तो 35, सत्तो 35, तो यहाँ पर बचेंगे 4, तो 4 बचेंगे तो एक जीरो लगा है, तो कितने हो जाएंगे? 5 अट्ठो 40। तो 78% कुल लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 33 कि 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या है? तो यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में वर्गमूल निकालने के लिए जरूर क्वेश्चन आएगा। वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन जरूर दिया रखा होगा एग्जाम में, तो वर्गमूल पढ़कर जरूर जाना, या इस कॉन्सेप्ट को ही आप देख लें कैसे निकालते हैं, तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर कर आएंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसे मिटालते हैं दोस्तों। तो संख्या दे रखी है
51, 98 और 41। संख्या दोस्तों दे रखी है 91, 51, 98 और 41। इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? भाग विधि से निकाल लेंगे दोस्तों। 51, 98, 41 इसे भाग विधि द्वारा निकालेंगे दोस्तों। पेयर बनाते हैं दो दो का, दो का इधर से पेयर बनाया, दो का ये और दो का ये बन जाता है पेयर। हमेशा पेयर जो है सीधे हाथ से ही बनाते हैं दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालते हैं। तो ठीक है, अब 51 तक हम टेबल को पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे कि बराबर नंबर से गुणा करने पर हमें 51 के पास या 51 से छोटा अंक हमें प्राप्त हो जाए। तो 7 का कितने होते हैं? 49। तो यहाँ पर हमारा भाग गया 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे दो दोस्तों। ठीक है, अब दो, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक साथ दो अंकों को उतारा जाता है। तो 98 को एक साथ उतार लेंगे तो 298 होगी। अब संख्या इधर देखेंगे तो इधर वाले अंकों को जोड़ लिया जाता है। तो 7 7 हो गए 14 दोस्तों, इधर हो गए 14। अब बताओ इसमें से कौन सा अंक इसके पास में रखें कि उसी से गुणा करें तो कितना आ जाए? 298 या उससे कम आए। तो दोस्तों अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो अगर देखें यहाँ पर 3 3 9 और 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 329 आ रहा है 3 से गुणा करने पर। यानी यहाँ पर 3 लेने से संख्या बड़ी आ रही, तो 3 तो लेना नहीं है। तो इतना पता चल गया है 3 से छोटी संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो 3 से छोटी संख्या क्या होती है? 2। या 2 लिया दोस्तों तो 2 दूनी 4 होते हैं, 2 2 चौक 8 होते हैं और 2 एकम 2 होते हैं दोस्तों। तो 8 से 4 गए दोस्तों तो बचेंगे आपके 4, और 9 से 8 गए दोस्तों बचेगा 1, 2 से 2 गया दोस्तों बचेगा 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 भाग गया तो यहाँ हो गए 72। अगर यहीं पर हम देख लें ऑप्शन में, ज़्यादा सॉल्व ना करें, होशियार ना बने, तो ऑप्शन देखेंगे इसमें कि 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो पहला दे रखा है 721, फिर दूसरा दे रखा है 629, फिर 631, फिर 731 दे रखा है। हमारे पहले दो अंक तो मिल गए हैं वर्गमूल की संख्या के। तो बताओ ये किसमें पहले दो अंक हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा 72, 721। इसमें 72 क्या है? ये लिखा है 721। इसमें 72 दो अंक में मिल गए हैं। तो ऑप्शन ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। आपको आशा करता हूँ ये मेथड समझ में आया होगा। कभी कभी हमें स्मार्टली वर्क लेना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसमें दे रखा है 4 अंकों तक वर्गमूल निकालो, तो आप उसको निकालते गए जबकि ऑप्शन में देखते ही बन जाता है कि दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो पता नहीं लोग क्यों ऑप्शन मतलब सॉल्व करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। थोड़ा स्मार्ट बनो, स्पीड लेकर आओ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों में। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नए परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। औसत निकालने से पहले ये जान ले कि औसत होता क्या है। तो औसत का एक फार्मूला होता है, औसत बराबर जितनी संख्याओं का हम औसत निकाल रहे हैं उनका योग। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सभी संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, और उसको भाग देते हैं जितनी संख्याओं को हमने जोड़ा है। तो कुल संख्याओं की संख्या या कुल संख्या ऐसे लिख दें, इससे डिवाइड किया जाता है, हमें औसत मिल जाता है। आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूं। मान लिया हमारे पास संख्या दे रखी 1 2 3 4, ये 4 संख्या दे रखी है। तो इसका औसत निकालिए दोस्तों। कैसे निकालेंगे? हम 1 2 3 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी संख्या का योग करना पड़ता है पहले। तो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 6 और 4 10 हो गए दोस्तों। फिर भाग किसने देना है? भाग देना है हमें संख्याओं की कुल संख्या से। तो 1 2 3 4 बार संख्या आई है, तो 4 से हमने भाग दे दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा यहाँ पर 2 दोस्तों। तो 2 में पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 20, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 20। तो 4 पंजे 20, यानी हमारा औसत निकल के आ रहा है 2.5। तो अगर
आपको ऐसे आंकड़े दे रखे हैं तो औसत ऐसे निकालते हैं दोस्तों। अगर आपको पहले औसत दे रखा हो और सभी संख्या का योग दे रखा हो, ठीक है, तो आप कुल संख्याओं को कैसे निकालेंगे दोस्तों। आपका औसत दे रखा है 2.5, ठीक है, और सभी संख्याओं का योग कितना है, 10 है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, कुल संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर मान लिया कुल संख्याओं की संख्या x है दोस्तों। फिर क्या करते हैं, x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10/2.5, जब इसको इससे भाग देंगे तो निकल के आएगा 4, यानी x की संख्या कितनी, 4, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है, 4। तो हमारा आंसर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। एक ये टाइप हो गया, एक आपका ये टाइप हो गया, और तीसरा टाइप ये भी हो सकता है दोस्तों एग्जाम में कि आपको औसत दे दे और सभी कुल संख्याओं की संख्या दे दे और सभी संख्याओं का योग पूछ ले आपसे। यानी औसत दे रखा है 2.5 दे रखा है, ठीक है, फिर क्या सभी संख्याओं का योग पूछ ले, तो मान लिया x है, फिर कुल संख्या मतलब कुल संख्या कितनी हमें पता है कि 4 है, यानी दो दो वैल्यू तीनों में से दे रखी हुई क्वेश्चन में आपको निकालना है। कुल मिला के यही फॉर्मूला यूज करना है हमें क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर x यानी कुल संख्याओं का योग कितना होगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2.5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो आपका हो जाएगा 10, यानी कुल संख्याओं का योग कितना है 10, ठीक है। तो तीन तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 जो कह रहा है, 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है, यानी 3 जो छात्र हैं एक परीक्षा में उनके 25 में से 18 अंक आए हैं। तो 3 छात्रों के कुल अंक कितने आए हैं दोस्तों, तो 18 तिया होते हैं आपके 54, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो दो नए देते हैं दोस्तों, तो दो नए हैं तो दो बढ़ जाएंगे, तो कितने हो गए विद्यार्थी, तो अब हो गए 5 विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों। फिर जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत दे रखा है दोस्तों 20, ठीक है। तो 5 छात्रों का कुल औसत दे रखा है 20, 3 छात्रों का 18 था, तो 5 में 2 जो नए जुड़े हैं, और अब जो औसत बन गया है 5 छात्रों का वो 20 बन गया है। तो कुल योग कितना हुआ उनकी संख्याओं का, तो 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 100 दोस्तों, ठीक है। यानी पहले 3 छात्र दे रखे थे, उनने 18 अंक प्राप्त किए, तो उनके कुल अंक हो गए 54। अब जो 2 नए छात्र बढ़े हैं उनकी वजह से अब कुल हो गए लोग 5 और उनका औसत हो गया 20, ठीक है। तो 5 दूनी 10 यानी हो गए 100, कुल अंकों का योग अब 100 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 54 से 100 हुआ, तो किसकी वजह से हुआ, 2 लोगों की वजह से। तो इन 2 लोगों की वजह से कितने अंक बढ़े हैं, तो दोस्तों तो हम देखेंगे 2 लोगों की वजह से बढ़े हैं अंक, 2 लोगों के, इन 2 लोगों के, तो 100 माइनस हो जाएंगे दोस्तों 54, तो यहाँ से निकल कर आ जाएंगे इन 2 लोगों के अंक। तो दोस्तों 2 लोगों के अंक होंगे, यहाँ से 54 जब माइनस कर देंगे 100 से तो बचेंगे 46। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नए छात्र द्वारा देखिए इनका औसत कितना निकल के आएगा 2 का, तो इनका 2 से भाग देते हैं, तो एक को मिलेंगे 23, तो एक को मिलेंगे 23, दोनों में से 23 बढ़ गए। मगर उन्होंने कहा है न्यूनतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है इन दोनों में से एक, जबकि पूर्णांक कितना है दोस्तों, पूर्णांक है हमारा 25, एक छात्र 25 मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकता है। तो मान लिया जब एक अंक ये कम प्राप्त करेगा तो इसे 22 मिलेंगे, तो इसे 24 मिल जाएंगे, क्योंकि औसत बराबर, एक को मिलेंगे 25, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 21। अब टोटल पूर्णांक हमें 25 दे रखा है, अब दूसरे छात्र को हम 25 से ज्यादा नंबर दे नहीं रख सकते, तो इसे न्यूनतम दूसरे वाले को कितने दे सकते हैं, कुल 21 अंक मिल सकते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन दे रखा है, 2 की पावर x गुणा 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होता। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा दोस्तों। x 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x दे रखा है, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, ऑप्शन दे रखा है a 1, b बराबर 0, c 2, d बराबर x का कोई मान नहीं। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों क्वेश्चन,
तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का ही यूज कर लेते हैं। मान लिया इन्होंने पहले ए में देखा है एक्स की वैल्यू 1 अगर आएगी तो कितना इसका उत्तर आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही, तो 5 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 10। तो अंत में कितना आ रहा है 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंत में 5 होता तो यानी 5 अंत में नहीं आ रहा है, तो x की वैल्यू ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें अगर x की वैल्यू रखने से अंत में 5 मिल रहा है तो वही x की वैल्यू होगी, तो ये वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा है x बराबर 0 रखने पर, ऑप्शन बी दे रखा है तो हमने x बराबर 0 रख दिया, यहाँ 0 लगा दिया और 5 पे फिर 0 लगा दिया। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका कुल मान 1 हो जाता है, यानी 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों। 5 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, यानी अंत में कुल अंक जो है वो 2 निकल कर आ रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें वही हमारा आंसर होगा जिसमें x का मान रखने पर अंत में 5 आता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ये था हमारा पहला ऑप्शन, ये था दूसरा ऑप्शन, ये आप तीसरे ऑप्शन पे ट्रायल कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 दोस्तों, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हमने x की वैल्यू रख दी। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 दोस्तों, और 5 की पावर 2 होता है कितना 25 दोस्तों। तो 25 चौके कितने हो गए 100। अब 100 में क्या अंत में 5 आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके आधार पे 3 ऑप्शन तो गलत हैं, तो यहाँ पर हमारा डी बचा है, तो डी वाला ही ऑप्शन सही होगा, जिसका आंसर है एक्स का कोई मान नहीं होगा इनमें से। तो दोस्तों ये हमारा एक बात ध्यान रखने वाली ये है दोस्तों इसमें कि जो 2 की पावर 2 और जब 5 की गुणा होती है दोस्तों तो हमेशा अंत में 0 आता है, यानी 2 5 की गुणा हुई तो कितना आएगा 10। मान लिया 2 की पावर 2 होती और 5 की पावर 2 हो गई तो कितना गुणा करने पर आ रहा है, तो आ गया 100। तो दोस्तों ऐसे ही पावर बढ़ती जाएंगी, 0 बढ़ते जाएंगे। तो 0 बनते ही दरअसल 2 की और 5 की गुणा से बनते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको 0 दिख रहे हैं तो 2 और 5 की गुणा से ही बनते हैं। मान लिया यहाँ पर 20 लिखा है, तो 20 का मतलब क्या होता है 4 गुणा 5, और 4 को भी तोड़ देते हैं 2 गुणा 5 दोस्तों। तो 2 5 का यहाँ भी पेयर बन गया, इसलिए 2 5 की चलते यहाँ पर भी 0 प्रोड्यूस हुआ है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखने योग्य वाली बात है कि 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो अंत में 0 आएगा, ना कि 5 आएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था क्वेश्चन नंबर 35 में। आपको आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन लगा होगा, इसका सॉल्यूशन और इसके जुड़े जितने भी हैं विश्लेषण वो अच्छे लगे होंगे आपको। आगे यहाँ प्रैक्टिस सेट इसके 4 पर चलते हैं, जो कि आपको दे रखा है यूपी ट्रिपल पेट यूथ का जो दे रखा है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको सॉल्व भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो पहला दे रखा है 2/3, दूसरी दे रखी हुई 3/4, और तीसरी दे रखी है 4/5, और चौथी दे रखी है 5/6। दोस्तों यही दे रखा है, हाँ बिल्कुल यही वैल्यू दे रखी है दोस्तों। इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कैसे पहचानेंगे, अगर हमें ज्ञात होता 2 भिन्नें दे रखी होती 2 और 3 और 3 और 4 में से इसमें से बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते दोस्तों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते। 4 दूनी होते हैं दोस्तों 8, और 3 तो यहाँ होते हैं दोस्तों 9, यानी 9 8 से बड़ा होता है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाती। मगर यहाँ पर 4 भिन्न दे रखी हैं दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, बस आसान सा मेथड यूज करेंगे। इसमें 4 भिन्न दे रखी हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले सबके जितने भी अंश दे रखे हैं उनको ऐसा लिखेंगे 2 3, फिर यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है दोस्तों। फिर इन सबको अंश और हर के अंतर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 3 का अंतर कितना है 1, तो इसे 1 से डिवाइड करेंगे। 3 और 4 में भी 1 का अंतर है, 4 और 5 में भी 1 का अंतर है, 5 और 6 में भी 1 का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ से 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऐसे ही 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ से पता चल रहा होगा जो वैल्यू जिस भिन्न की सामने है वो बड़ी है, और जिस भिन्न के सामने छोटी वैल्यू है वो छोटी है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5। तो 5 की भिन्न क्या है 5/6, और 2 की भिन्न क्या है 2/3, यानी 2/3 जो है सबसे छोटी है इनमें भिन्न, सबसे छोटी भिन्न होगी। और जबकि 5/6 इसमें
बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अब भी कभी भी आपको भिन्न सॉल्व करनी पड़ जाए कि उसमें छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, तो आप यही मेथड लगाएं, अंश को उनके भिन्न में जो अंश और हर दे रखे हैं उनके अंतर से डिवाइड कर दें, तो उससे बहुत ही इजी रहेगा आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना। ठीक है दोस्तों, इसमें ही अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो मान लिया संख्या एक ए है और एक बी है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर दे रखा है दोस्तों 24 दे रखा है, ठीक है। फिर क्या है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका वर्गों का योग मतलब यानी ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर हमने वर्ग कर दिया, फिर उनका भी योग क्या है, उनके वर्गों का योग कितना है, 52 है दोस्तों। और उन्होंने कहा है ए उनका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। तो हम a प्लस बी का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो वैल्यू 52 यहाँ पर रख देंगे, और ए इंटू वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 24, तो ए इंटू वी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 52 दोस्तों, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 24। तो 24 यहाँ वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई में 2 है तो 24 दूनी कितने हो जाएंगे, 48 दोस्तों। इसका योग करें तो ये हो जाएगा कुल 100, और ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू है दोस्तों। तो जब a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 100 है, तो यानी 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर अगर 100 ना लिख के 10 की पावर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो a प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा 10 दोस्तों। तो कितना अच्छा मेथड था, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मगर इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जब आपको दे रखा था a इंटू बी बराबर 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 52, तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू ऐसे रख कर देते, मान लिया हमें a बराबर यहाँ 6 रख देते और b बराबर 4 रख देते, तो 6 a इंटू बी यानी 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो हमें पता चल गया 6 और 4 गुणा करने पर 24 आ रही। अगर इनका योग वर्गों का योग देखें तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 36 और 16 की जब योग करेंगे तो कितना हो गया, 52। यानी 6 और 4 जो है हमारे अंक होंगे, इतना कंफर्म हो गया, क्योंकि हमारी वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब हमें योग निकालना था, तो 6 और 4 का डायरेक्ट योग कर देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता दोस्तों। इतना सॉल्व करना नहीं पड़ता। आपको दोनों तरीके से मेथड बता दिया है, एग्जाम में कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित को हल करें। अंडर रूट में दे रखा है 8 प्लस 2 रूट 15 की मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 रूट 15 है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है 8 प्लस 2 रूट 15, 8 माइनस 2 रूट 15, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला आता है दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे 8 और 8 सेम है यहाँ पर, और 2 रूट 15 2 रूट 15 सेम है। यदि हम a यहाँ पर मान लें और b यहाँ पर मान लें, प्लस का साइन लगा दें, तो ये होता है a प्लस बी, और यहाँ पर a लिख दें क्योंकि यहाँ पर 8 को a लिया था, और यहाँ पर b लिख दें क्योंकि यहाँ पर भी b लिया था इसको, तो ये हो जाते हैं a माइनस बी। तो हमारे दो फैक्टर बन गए। इन दो फैक्टर का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी अब जो इसका संयोजित रूप है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ये ना लिखकर अगर ये लिखें तो ये इसके बराबर ही, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है,
और ऊपर क्या लगा है, इसके रूट लगा है दोस्तों। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 2√15 यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 15 का जो स्क्वायर है रूट से और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे ओनली 15। ये यहाँ पर 15 का स्क्वायर मत कर देना दोस्तों, ये √15 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 15 चौके 60, यहाँ पर इनका दोनों का कितना अंतर है, 4, यानी ऑप्शन जिसमें 4 दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर डी जो है 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। 34 में दे रखा है एक कॉलेज के 3 समूहों G1, G2, G3, ठीक है, में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40, 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60%, 70% हैं। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं इसे। ठीक है, एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3, 3 समूह दे रखे हैं क्वेश्चन में, G1, G2 और G3 दे रखे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि G1 में 20 लोग हैं, 20 छात्र हैं, और इसमें G2 में 40 हैं, और G3 में कितने हैं, 60 छात्रों का समूह है, ठीक है। G1, G2, G3, अब इनके औसत अंक इनने कहा है कि क्रमशः इसने 50% अंक प्राप्त किए, इसने 40, इसने 60% अंक प्राप्त किए। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? तो सभी छात्रों के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सभी छात्रों के कुल औसत अंकों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीवन के कितने हैं, 20% है, 20 हैं जीवन में बच्चे, तो 20 हैं जीवन में, तो इसने कितने प्राप्त किए भैया, 50% औसतन अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब 40 हैं G2 में, तो 40 में से लगभग सभी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। फिर क्या है, G3 में कितने, 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो G जो 3 है आपका, तो ये हो जाएगा 60 दे रखा है, तो इसमें लगभग 70% अंक प्राप्त किए हैं प्रत्येक छात्र ने। तो यहाँ पर देखेंगे इनका औसत निकालना है सभी का, तो इनका योग कर देंगे और बटे में क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या से भाग दे देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है दोस्तों, कॉलेज के सभी छात्रों के औसत नहीं निकालना है, सभी छात्रों के निकालना है, इसलिए सभी छात्रों से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 20 और 40, 60 और 60 कितने हो गए, टोटल 120 छात्र हो गए। यहाँ पर आप वैल्यू निकालें तो कितना होगा दोस्तों, 20 और 20 और 50 कितने हो गए, 20 और 50 की गुणा हो गई आपकी 1000, और 40 और 60 की गुणा हो गई 4 संग 24, यानी 2400 हो गई ये, और 60 और 70 की गुणा कितनी हो जाएगी, 7 संग 42, यानी 4200 यहाँ पर आ जाएगा, और 120 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 2400 है, यहाँ पर 42 है, तो टोटल योग करेंगे, 2 जीरो तो सब में है ही दोस्तों कॉमन, 2 जीरो सब में कॉमन है, तो 42 और 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 66 हो जाते हैं, 66 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 76, यानी 76 100 बटे कितने आ जाएंगे 120। यदि इसको भी भाग दे दें तो कितना बचेगा हमारे पास, तो बचेगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो 12 छक 72 बचेंगे। यहाँ पर 4 दोस्तों, 4 और 0 बचा है आगे, तो 40 हो गए, तो 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, तो लगभग आपका 63% जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखें 63 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी 63% आपका, यानी डी वाला ऑप्शन राइट है बिल्कुल दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है, यानी वास्तव में देखा जाए तो हमारे जो परीक्षा में होता है क्या है, 33% बोल देते हैं कि 33% से अंक ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि 33% जो है पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी 100 में से 33 नंबर लेकर आएँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 38% अंक लेकर आओ, यानी 100 में से 38,
यदि अधिकतम अंक, उन्होंने अधिकतम वैल्यू दे रखी है 750 है, तो टोटल जो पूर्णांक है 750 है, ठीक है। तो किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो जाहिर सी बात है टोटल अंक कितने हैं, 750 हैं। तो 750 में से 38% अंक प्राप्त करना पड़ेगा पास होने के लिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोई भी अंक क्या होते हैं अपने पास, अपने मतलब अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% की वैल्यू दे रखी है 700, पूर्णांक जो होता है 750 दे रखा है 100% की वैल्यू जो है। तो 750 की वैल्यू कितनी है, 100% है, यानी 100% बराबर कितनी है 750 की। तो हमें क्या निकालना है, हमें पासिंग मार्क्स चाहिए थे 38%। तो हमें क्या निकालना है, 38% अंक निकालने हैं। तो 38% बराबर क्या हो जाएंगे, 750, ये 100 आ जाएंगे आपके बटे में, और गुणा में आ जाएगा आपका 38। ठीक है दोस्तों, तो 38% इसमें से निकालने, तो 38% ऐसे निकलेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, और 15 पना 75 होते हैं। तो 2 एकम 2 होता है दोस्तों, 2 नेम 18 होते हैं। तो ये बचे हैं 15 गुणा 19। तो 15 और 19 की जब गुणा करेंगे दोस्तों, तो 15 नेमा होते हैं आपके 135 के, बचेंगे 5, हासिल के 13। तो 15 एकम 15, और 15 और 13 होते हैं 28, यानी 38% जो अंक हैं आपके वो 285 के बराबर होंगे। यानी एक परीक्षा को पास करने के लिए एक छात्र को 285 नंबर लाने पड़ेंगे, या 38% अंक लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के कुल क्वेश्चन 10 यही थे आपके। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। एग्ज़ाम में इनको अप्लाई करना और अपने बेहतर अंक लेकर आना दोस्तों, क्योंकि 5 नंबर बिल्कुल मुफ्त के मिलने वाले हैं, बहुत ही ईजी आने वाले हैं। लगभग इसी कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे और भी बेहतर और इससे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दिन ब दिन। आज ये दूसरी क्लास है, 5 यानी 10 क्वेश्चनों की दूसरी क्लास है, और ये यूथ का प्रैक्टिस सेट है। इस यूथ के प्रैक्टिस सेट से मैं आपको रोज़ 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद पाए होंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप रोज़ एक क्लास हमारी देखें, 10 क्वेश्चन इसमें अच्छे तरीके से कराए जाते हैं। बस उनको ही देखकर आप पेड के एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।